उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से सड़क हादसा होने की खबर आम हो रही है। पहले गंगोत्री नेशनल हाईवे, फिर यमुनोत्री हाईवे और उसके बाद रुद्रप्रयाग में सड़क हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रहे हादसों की कई वजह जिम्मेदार बताई जा रही हैं। इसमें कई बार ड्राइवर की लापरवाही तो कभी सड़क और कभी प्रशासन की खामियां भी गिनाई जाती है। लेकिन रुद्रप्रयाग में सड़क हादसे में जो बात सामने आई है, उससे आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से दो पैसे ज्यादा कमाने के लालच में कई लोगों की जान को दांव पे लगा दिया जाता है। 15 जून को रुद्रप्रयाग में एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी। जब इस मामले की जांच हो रही थी, तब पता चला कि इसमें ड्राइवर की ही गलती थी। इस रिपोर्ट में हम न सिर्फ इस हादसे को लेकर बात करेंगे, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पर्वतीय रास्तों पर गाड़ी चलाने के लिए बाहरी ड्राइवरों के लिए क्या व्यवस्था की गई, जिसे चकमा देकर ऐसी जान जोखिम में डाल दी जाती है। 15 जून को सुबह करीब 11:30 बजे एक टेम्पो ट्रैवलर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहा था। रुद्रप्रयाग के समीप रतौली में टेम्पो 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच आरटीओ पौड़ी द्वारिका प्रसाद की अगुवाई में शुरू हुई। टीम ने जांच में ये पाया कि जिस वाहन के साथ ये हादसा हुआ है, वो रात के करीब 11 बजे दिल्ली से रवाना हुआ था। अगले दिन जब ये घटना हुई, उस वक्त का समय था सुबह 11:20 का। करीब 400 किलोमीटर की यात्रा में 3 घंटे वाहन अलग अलग जगहों पर रुका, लेकिन ड्राइवर को आराम करने का मौका कहीं भी नहीं मिला। जहां पर ये घटना हुई, वहां सड़क समतल थी। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि झपकी आने की वजह से गाड़ी खाई में जा गिरी। जांच टीम ने पाया कि गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा रही थी। यही वजह रही कि खाई में गिरने से पहले गाड़ी ने पहले 2 पैराफीट ब्लॉक तोड़े, फिर गाड़ी तीसरे ब्लॉक के ऊपर से निकली और चौथे ब्लॉक को तोड़ते हुए 5वें ब्लॉक से जाकर खाई में जा गिरी। यहाँ पर किस तरीके से ड्राइवरों के लिए नींद जरूरी है और कैसे इसमें लापरवाही बरती जाती है, ये तो सामने आया ही। लेकिन एक और बात है जो सामने आई, वो ये है कि जो ड्राइवर था उसने हिल एंडोर्समेंट टेस्ट पास नहीं किया था। इसे विस्तार में बताने से पहले आपको बताते हैं कि ये हिल एंडोर्समेंट लाइसेंस या फिर टेस्ट होता क्या है। एंडोर्समेंट को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ये एक तरीके का टेस्ट है जिसमें एक बाहरी ड्राइवर को उत्तराखंड के पहाड़ों में गाड़ी चलाने से पहले देना पड़ता है। अगर कोई ड्राइवर इसके बिना गाड़ी चलाता है और वो किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो उसे बीमा नहीं दिया जाता। ये नियम 2023 से ही लागू हुआ है। हालांकि ये टेस्ट अभी ऑनलाइन ही होता था। इसमें आपको फिजिकली अवेलेबल होने की जरूरत नहीं पड़ती थी और इसी बात का फायदा उठाकर ये ड्राइवर इस टेस्ट को सरपास कर जाता है। पुलिस जांच में सामने आया कि ड्राइवर ने 14 जून को दिल्ली से यात्रा शुरू की थी, लेकिन उसके लाइसेंस में हिल एंडोर्समेंट की फीस 15 जून को एक्सीडेंट के बाद भरी गई। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि किसी और ने ड्राइवर की जगह हिल एंडोर्समेंट टेस्ट दिया और उसकी फीस भरी। जांच रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि ये टेस्ट जो ऑनलाइन होता है, उसे फिजिकल किया जाना चाहिए ताकि इस तरीके के हादसे दोबारा न हो। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि ड्राइवर ने पहली बार पहाड़ी रास्तों में गाड़ी चलाई और वो भी काफी रफ्तार में चलाई। अब इतनी सारी गलतियां और नजरअंदाजगी काफी है एक हादसे को निमंत्रण देने के लिए। इस रिपोर्ट में ये तो साफ हो गया कि ड्राइवर की गलती की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इसमें मौत शायद कम होती या फिर ये कम खतरनाक एक्सीडेंट होता अगर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था मुस्तैद होती। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद लोक निर्माण विभाग पर भी सवाल खड़े होने लगे, जिसने पैराफीट को छोड़ते हुए क्रैश बैरियर लगाए थे। माना जाता है कि क्रैश बैरियर की मजबूती एक साथ लगे होने पर ही होती है। जांच टीम ने अपनी जांच में पाया कि दुर्घटना स्थल में 5 सेंटीमीटर के पैराफीट बने हुए थे। इसके ठीक पहले और इसके ठीक बाद क्रैश बैरियर लगाए हुए थे। वाहन इन पैराफीट को तोड़ते हुए खाई में जा गिरा। जांच टीम ने पाया कि अगर पूरा क्रैश बैरियर लगा होता तो हादसा टाला जा सकता था। पहाड़ों में लगातार हो रही सड़क हादसे से कैसे बचा जाए, इसको लेकर भी जांच टीम ने कुछ सुझाव दिए हैं। टीम का कहना है क्योंकि ये दुर्घटनाग्रस्त वाहन 4 धाम यात्रा पर नहीं था, इसलिए इसका ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड भी नहीं था। इसके चलते वाहन में ओवरलोडिंग की जानकारी भी नहीं मिल पाई। लिहाजा पहाड़ में आने वाले सभी वाहनों का ट्रिप कार्ड और ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य होना चाहिए। ऋषिकेश रुद्रप्रयाग मार्ग में शिवपुरी, देवप्रयाग और मां धारी देवी के मंदिर के पास काफी संख्या में गाड़ी सड़क पर ही पार्क होती है, जिसके कारण जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा ब्रह्मपुरी से आगे शिवपुरी में राफ्टिंग के चलते भी जाम की स्थिति बनी रहती है। माना जा रहा है कि यहाँ पर जाम में फंसने से बचने के लिए ड्राइवर तेजी से वाहन चलाते हैं। इसी कारण यहाँ
पर हादसे का खतरा बना रहता है। लिहाजा पार्किंग स्थल विकसित करना जरूरी है। अब भविष्य में ऐसी घटनाएं कम हो, इसका ध्यान रखना जनता के साथ साथ प्रशासन को भी जरूरी है। ये बेहद जरूरी है कि प्रशासन अपनी तरफ से ठोस कदम उठाए। आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं या फिर चार धाम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो ये रिपोर्ट हमारी जरूर देखें और जानिए कि यहाँ आने से पहले आपको कौन से नियम को ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।